नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने ही शो जिसका नाम है कानपुर के सितारे। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको मिलवाएंगे इस शो में एक बहुत ही बेहतरीन उभरते हुए सितारे से। जी हाँ, जो कि युवा पीढ़ी से हैं। तो आइए मिलते हैं और एंजॉय करते हैं आज का ये शो, आज की ये मन की बात कानपुर के सितारे में। मेरा नाम पंडित विकास शर्मा है। मैं अपने गुरु पंडित राम प्रकाश शर्मा जी को प्रणाम करता हूं। अब नवीन भैया आपको जी पूछें। विकास जी, आपसे हम वही प्रश्न पूछना चाहेंगे जो यहाँ पर आने वाले हर किसी से हम ये प्रश्न पूछते हैं कि आज इस शो में, इस मंच पर उपस्थित होकर आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या संदेश आप दर्शकों को देना चाहेंगे? पहली बात तो आज हमको इस शो में आने पर हमें इतनी प्रशंसा हुई, क्योंकि ये जो शो आप आशु भैया और नवीन भैया, आप लोग पहली बात इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद आप हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और हमारे शो को हम लोगों के मन की बातों को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए इस चैनल में हम लोगों का भी लाभ है और आने वाले जितने कलाकार हैं उनको भी लाभ है, क्योंकि अभी तक फिलहाल मेरे हिसाब से जी शायद अपने दिल की बात, अपने मन की बातों को कलाकार नहीं कह पाया और इसी कारण कुछ कलाकार अपनी कला को भी नहीं प्रदर्शित कर पाए और इसी कारण से जो है वो पीछे भी रहे हैं। और ये जो टैलेंट शो, जो एक कार्यक्रम आपने दिया, प्रस्तुत किया, इसमें हमें बड़ी प्रशंसा है और हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस शो में उपस्थित हुए हैं। तो विकास जी, आपसे जो दूसरा प्रश्न हम करना चाहेंगे कि आपने इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी क्या जरूरत थी जो आपने इस क्षेत्र में कदम रखा और इसकी तालीम आपने किससे ली? हमारे पंडित राम प्रकाश शर्मा गुरु जी, जिन्होंने हमें ये शिक्षा प्रदान करी है। तो ये बचपन से ही हम लोग संगीत सुनते चले आ रहे हैं। हम अपने घर पे अच्छे अच्छे संगीतकार हमारे घर पे आते थे, बजाते थे, गाते थे, हम सुनते थे, हमको बड़ा अच्छा लगता था और शुरू से ही हमको संगीत से लगाव था और हम संगीत सीखना चाहते थे। तो बचपन से, और लेकिन हमारे घर में हमारी माता जी को कुछ थोड़ा सा पसंद नहीं था। हमारे पिताजी को तो पसंद था, वो चाह रहे थे कि संगीत से पहले अपनी जो पढ़ाई है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आजकल के युग के हिसाब से, क्योंकि पिताजी का पहले का युग था तो उसकी बात अलग है, क्योंकि आज की डिग्रियां भी जो है तबले की या संगीत की जो है बिना पढ़ाई की नहीं है जी। तो सबसे पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद संगीत। तो पिताजी ये चाह रहे थे कि पहले पढ़ाई हो और फिर संगीत हो। इसके कारण जो है पढ़ाई में रुचि लग रही थी, लेकिन हमारी संगीत में ज्यादा अधिक रुचि हो गई थी शुरुआत में जी। तो शुरुआत में संगीत में रुचि होने के कारण, लेकिन हमारे घर में दबाव होने के कारण, दोनों बातें होने के कारण हमको संगीत बजाने को नहीं मिलता था। तो इसलिए मंदिरों में हमने जहाँ कीर्तन वगैरह होता था वहाँ जा करके शिक्षा प्रदान करना। कुछ हमारे बाबा जी कुछ बता देते थे, कुछ सुन लेते थे। इस प्रकार से हमने शिक्षा पाना चालू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा मन लगने लगा और करीबन कक्षा 5 की उम्र में, कक्षा 6 की उम्र में शायद हमने थोड़ा बहुत पहले विद्यालयों में बजाया, तो विद्यालयों में अच्छा लगा जी। तो सन 2001 में हमें पुरस्कृत भी किया गया। उसका अवार्ड आज भी हमारे पास है और करीबन उस समय हमारी 10-11 साल की उम्र थी। तो इससे ये हमको जानकारी होती कि शायद हम उस समय पे हमने बजाया होगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर
पढ़ाई के साथ साथ में संगीत, फिर हमारे पिताजी को लगा कि हाँ बच्चा हमारा संगीत सीखना चाहता है जी। तो करीबन सन 2004 में 3-4 में हमारा फॉर्म भी भर दिए थे और संगीत में प्रभाकर के लिए शुरुआत हमने नींव डाली और 5-6 साल का कोर्स किया पूरा और 2011 में शायद मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब उसके बाद इतनी परिस्थितियां हमारे साथ हमारे परिवार में आई जिसका कोई हम कुछ बता नहीं सकते। फिलहाल संगीत हमारे रोम रोम में था और हमेशा ऐसे ही संगीत बना रहे, प्रभु से कामना है। लेकिन कुछ कारण है जिससे हमारा संगीत से रुझान कुछ कम होने लगा। तो जैसा कि अभी विकास जी आपने बताया कि आपकी माता जी को आपके इस संगीत में जाने से काफी कष्ट पहुंचा, और कष्ट क्यों पहुंचा ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर बताएं क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश है ये। जी देखिए, आपने जो हमसे क्वेश्चन किया कि आपकी माता जी का रुझान क्यों नहीं था संगीत सीखने का, तो उसका केवल यही एक मुख्य कारण था कि एक तो हमारी 5 पीढ़ियों से संगीत का एक चला आ रहा सिलसिला। तो हमारी जो माता जी थी उनके पिता वो डीबी कॉलेज के प्रोफेसर थे और उनके परिवार में सब पढ़े लिखे थे, सब गवर्नमेंटेड नौकरियों से थे जी। और हमारे जो नाना जी ने विवाह किया था हमारे पिताजी की, तो वो भी एक संगीत के एक परीक्षा के गुरु के देख करके विवाह हुआ। और मेरी मम्मी को जब ये पता चला कि हमारे परिवार में 5-5 पीढ़ियों ने इतनी लगन से, और जो कि हमारे फिल्मों में हमारे गजाधर प्रसाद गुरु जी के भी गुरु जी हैं, उन्होंने जो है फिल्मों में कार्य किया, हमारे पिताजी ने फिल्मों में कार्य किया जी। और उसके बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मम्मी बस इसी चीजों से थोड़ा सा नाराज रहती थी कि जो है संगीत को सीखने से क्या बेनिफिट है। उनका क्वेश्चन का आंसर आज तक हम नहीं दे पाए कि तुम संगीत सीख रहे हो तो आपके पिताजी ने संगीत सीखा, तुमने संगीत सीखा और हमारे बाबा के बाबा ने पिताजी ने 5 पीढ़ियों से इतनी मेहनत की, लेकिन फायदा क्या मिला आपको? मेरे मन में अब संगीत से थोड़ी सी तो नफरत पहले से ही चालू हो गई थी कि अब हम देखिए पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि किसी संगीत का किसी दल का राजनीतिक दल से किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा तो केवल स्वयं का अपने से मतलब है कि आखिर कोई भी सरकार है, हमारे इस कार्य को हम लोग इतनी मेहनत 5-5, 6-6 साल जो मेहनत कर रहे हैं उसमें विशेष ध्यान क्यों नहीं दें कि हमारी बात को सुन करके कुछ कलाकारों को शायद अच्छा ना लगे तो उनसे माफी मांग रहे हैं और हमेशा मांगते रहेंगे कि अगर मेरी बात को कोई भी खराब लगी हो तो भैया हम माफी मांगते हैं। लेकिन सच्चाई सिर्फ हमारे हिसाब से तो हमको बस इतनी लगती है कि संगीत लाइन से हमारा कोई भी पेट किसी प्रकार से नहीं भर पा रहा। और ऐसा नहीं हमारा ही, हमने उन कलाकारों को देखा है भैया, उन कलाकारों को देखा जिनके एक गुरु के 5 बच्चों ने अवार्ड प्राप्त किए, राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किया, पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया। आज वो गुरु आज घर पे बैठे, उनको कोई देखने वाला नहीं, एक रोटी देने वाला नहीं है। हाँ, उन्होंने ए ग्रेड के रेडियो के भी कलाकार रहे हैं, उनको क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया। हमारे पिताजी ने डॉन फिल्म में काम किया जी, हमारे पिताजी ने डॉन फिल्म में काम किया, बजाया। लेकिन पिताजी ने हम लोगों को पहले से ही बताया कि हमने पूछा भी उनसे जानकारी ली कि आगे फिल्म में बजाया लेकिन कोनो नाम नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं। तो बोले कि उस समय हमको पहले बता दिया गया था कि नाम हम होगा नहीं हो। मेरा भी उत्साहवर्धन था कि चलो एक फिल्म में काम करेंगे, देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। उन्होंने किया, क्या फायदा? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसका विशेष ध्यान हमारी गवर्नमेंट को भी देना चाहिए कि हमारे अन्य कलाकार भी हैं, अच्छा छोटे स्तरों में भी हैं, बड़े स्तरों में भी हैं, लेकिन वही छोटे कलाकार को अगर प्रोत्साहित किया जाए तो वो भी बड़े कलाकार बन सकते हैं। वाकई कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी ये रह जाती है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा सीखते भी हैं, बहुत ज्यादा प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब परिवार की बात आती है, जब इस पेट की बात आती है तो वो सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, जो कि इस लॉकडाउन ने हमें सिखाया। बहुत से कलाकारों ने गाना बजाना छोड़कर अपने परिवार के पेट पालने के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने जीवन की कमाई सब कुछ गवा दिया। लेकिन हाँ, आपकी बात भी सत्य है कि सरकार ने सुध तो ली, लेकिन उस सुध का क्या फायदा जो परिवार का पेट ना पाल सके।
बिल्कुल सही बात आपने विकास जी कही, और यही कारण है हमारा इस शो को बनाने का, और हमारे आशु भाई और हमारा ये एक प्रयत्न है कि आप अपने मन की बात कर सकें, ताकि कोई बनावटी हिस्सा, बनावटी रूप किसी के सामने ना पहुंचे, सीधे मन से मन की बात हो। यही है कानपुर के सितारे। संगीत एक ऐसी विधा है विकास जी, आपने भी जब इसको सीखा होगा तो बहुत सी कठिनाइयां, जैसे कि आपने बताई कि माता जी को नहीं पसंद था, बहुत सी चीजें हुई, तो ऐसा कोई ऐसा पल है जिस पल को याद करके आप बहुत ज्यादा दुखी हुए हों और इस संगीत लाइन को त्यागने का भी आपके मन में विचार आया हो? कुछ ऐसा हमारे दर्शकों से शेयर करिए और कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि वो इस संगीत लाइन से प्रेम करना सीखे। भैया जी, मेरे साथ एक ऐसा पल घटित हुआ है जिसको मैं आपसे बयां करना चाहता हूँ कि एक बार बांदा के आगे हम लोग कार्यक्रम में जा रहे थे, उसमें 6-7 लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम था जी। और सही पूछिए तो ऑर्केस्ट्रा से रुचि मेरी भी वहीं से हट गई, क्योंकि हमने सबसे पहले रामलीला लाइन से ताल्लुक रखा, फिर विद्यालय में, फिर उसके बाद क्योंकि रिदमिस्ट है, कहीं पर भी कुछ भी गाने बजाने को हमें मिलता है तो हम लोग जी हाँ, तो उस हिसाब से फिर हमको ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा सा रुझान लगा कि नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजों को बजाने को मिले और बजाएं, तो ऑर्केस्ट्रा हमारा लगा हुआ था। तो हम कई कलाकार साथ में गए, प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम निपटा, लेकिन उस रात को हम लोगों को जरा सी भी जानकारी नहीं थी कि शायद आगे चल के मेरे साथ क्या होने वाला। अच्छे खासे हम लोग प्रोग्राम करके और बढ़िया प्रोग्राम करके अच्छे से गाड़ी में बैठे, और जैसे गाड़ी से बैठ के चलने लगे तो 2 बजे करीब रात्रि को हम लोग को नींद आ गई। और हम लोगों को नींद क्या आई, हमको तो लगता है केवल हमको ही नींद आई, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सो गए थे। और उसके बाद मेरी आंख तब खुली जब मलवा में भयंकर एक्सीडेंट हो गया था भैया। अच्छा। जी हाँ, उसमें शायद जो परलोक सिधार गए, जैसे कि हमारे सानू बिंगाबाई, उनकी वाइफ, एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में अच्छा एक मुकाम हासिल किया उन लोगों ने, बड़ा दुख हुआ। उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है जी, जो आज भी अनाथ हो गई, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी में, उसी गाड़ी में हम लोग भी थे। जी। तो उसमें ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वाकई में 2-3 लोग उस चपेट में आ गए। ड्राइवर का भी पता नहीं चला, वो भी शायद ऊपर भगवान की कृपा से जो भी हुआ हो। और जो हमारी आंखों के सामने था, वो 2 दर्दनाक घटनाएं तो खत्म हो गए, वो तो जानकारी है ही है। और साथ में एक नेहा म्यूजिकल ग्रुप के भी जी हाँ, आप नाम बता दिए, तो वो भी बहुत ज्यादा अपाहिज हो गए आज भी, और उनके विश्वास में ये लगता है कि हम लोग भी काफी ज्यादा चुटा गए, चोट लग गई, और वाकई में लगी भी थी, बहुत ज्यादा चोट चपेट लग गई। लेकिन उस दिन से फिर हमारा एक दिल कांप गया। हमने का प्रोग्राम करना हंसी खेल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बाहर जाना आना बहुत ज्यादा तकलीफें, फिर इस प्रकार से जो है वो हमारे लिए यादगार पल भूलता नहीं, बहुत सबसे ज्यादा दर्दनाक कहें या यादगार पल कहें, इससे ज्यादा हमारा यादगार पल और क्या हो सकता है। तो विकास जी, बड़ा दुख हुआ जो आपके साथ ये दुर्घटना जो घटित हुई। अब आगे मैं एक ही प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि विकास जी, हो ना हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये संगीत एक ऐसा जादू है, जैसा कि हमने सुना है लोगों से और देखा भी है, दूसरे के मन में वो आकर्षण पैदा करता है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई लम्हा आया कि किसी ने आपको आकर्षित किया या आपने किसी को आकर्षित किया इस जादू से? ये हमारा केंद्र बिंदु कहीं और जगह बन नहीं पाया आज तक जी। फिलहाल किसी और का मेरे लिए बना हो केंद्र आकर्षण जी, तो हम बता नहीं सकते। फिलहाल इस चीज के लिए तो हम क्षमा चाहते हैं कि जो है हमारे लिए इस प्रश्न का कोई देखिए, विकास जी ने बहुत ही अच्छे से, जैसे चक्करदार एक टुकड़ा होता है, उस तरीके से इस बात को घुमाया। चलिए आगे चलते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी मन की बात जो आपने आज तक कभी किसी से नहीं कही हो और आप ऐसे ही किसी मंच का तलाश कर रहे हो इसे बोलने के लिए। देखिए भैया जी, मैं तो ये कहूँगा कि इस संगीत में सभी कलाकार खूब रोचकता से खूब मेहनत करें और खूब अच्छा बजाने की कोशिश करें, गाने की कोशिश करें, नृत्य की कोशिश करें, क्योंकि संगीत में तो तीनों विधाएं आती हैं जी। और मेहनत करें और
सरकार से, भगवान से भी, सभी से हम ये कामना करते कि हम कलाकारों पर भी विशेष कृपा बनाए रखें। तो विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए। आपने अपने मन की बात करी और सीधे और साफ खुले शब्दों में अपने मन की बात को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, क्योंकि इसी का नाम है कानपुर के सितारे।